एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती धोबी रहता था। उसका एक वफादार गधा था जिसका नाम मोती था। मोती रोज रामू के साथ नदी तक जाता, कपड़ों की गठरी ढोता और शाम को घर वापस आता। रामू गरीब जरूर था, लेकिन वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। गांव के लोग अपने कपड़े उसी से धुलवाते थे, इसलिए उसका गुजारा किसी तरह चल जाता था। मोती भी रामू का सच्चा साथी था। वो कभी काम से नहीं भागता था। हर सुबह सूरज निकलते ही रामू कपड़ों की बड़ी बड़ी गठरियां मोती की पीठ पर लाद देता और दोनों नदी की तरफ निकल पड़ते। रास्ते में मोती धीरे धीरे चलता और रामू उससे बातें करता रहता। मोती, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, रामू प्यार से कहता। मोती जैसे उसकी बात समझता था। वो अपनी पूंछ हिलाता और धीरे से रेंगता। एक दिन रामू बहुत ज्यादा कपड़े लेकर जा रहा था। उस दिन गांव में किसी की शादी थी, इसलिए कपड़ों की संख्या भी ज्यादा थी। रामू ने जल्दी में मोती की पीठ पर जरूरत से ज्यादा कपड़े लाद दिए। रामू धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन आज बोझ बहुत भारी था। चलते चलते वो थक गया। रास्ते में एक छोटी सी पुलिया थी जिसके नीचे से नदी बहती थी। मोती वहीं थोड़ा रुक गया। रामू बोला, चलो मोती, देर हो रही है। मोती ने जैसे तैसे कदम बढ़ाए, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पुलिया के किनारे से नीचे पानी में गिर पड़ा। कपड़ों की गठरी भी पानी में भीग गई। रामू घबरा गया। वो जल्दी से नीचे उतरा और मोती को बाहर निकाला। मोती को तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन सारे कपड़े भीग गए थे। जब रामू ने कपड़ों की गठरी उठाई तो उसे महसूस हुआ कि कपड़े पहले से हल्के हो गए हैं, क्योंकि पानी में भीगने से उनमें से मिट्टी निकल गई थी और वजन कम हो गया था। मोती ने भी ये बात महसूस की। उसने सोचा, अरे, अगर मैं पानी में गिर जाऊं तो बोझ हल्का हो जाता है। अगले दिन फिर रामू कपड़ों की गठरी लेकर नदी की ओर चला। मोती के मन में कल वाली बात घूम रही थी। जब वे उसी पुलिया के पास पहुंचे तो मोती ने जानबूझकर कदम लड़खड़ाया और फिर से पानी में गिर गया। रामू को लगा कि ये फिर से दुर्घटना हो गई है। उसने मोती को बाहर निकाला और कपड़े उठाए। कपड़े फिर हल्के हो गए थे। मोती मन ही मन खुश हुआ। अब उसे एक चालाकी समझ में आ गई थी। अब जब भी वे पुलिया के पास आते, मोती जानबूझकर पानी में गिर जाता। इससे कपड़े भीग जाते और वजन हल्का हो जाता। रामू को कुछ दिनों बाद शक होने लगा। वो सोचने लगा, हर बार मोती इसी पुलिया पर क्यों गिरता है? जरूर इसमें कोई चालाकी है। एक दिन रामू ने मोती को सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन उसने कपड़ों की जगह नमक की बड़ी बड़ी बोरियां मोती की पीठ पर लाद दीं। मोती को लगा कि आज भी वही होगा। जब वे पुलिया के पास पहुंचे तो उसने फिर वही चाल चली और जानबूझकर पानी में कूद गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही नमक पानी में भीगा, वो घुलने लगा। कुछ ही देर में सारी बोरियां हल्की हो गईं, लेकिन रामू ने तुरंत मोती को बाहर नहीं निकाला। मोती पानी में खड़ा खड़ा थक गया। रामू बोला, मोती, आज समझ में आया कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती। मोती को अपनी गलती समझ आ गई। अगले दिन रामू ने फिर कपड़े लादे और नदी की तरफ चला। जब वे पुलिया के पास पहुंचे तो मोती ने इस बार सावधानी से कदम रखा और सीधे निकल गया। रामू मुस्कुराया और बोला, अब तुम समझदार हो गए हो। उस दिन के बाद मोती ने कभी काम से बचने की कोशिश नहीं की। वो ईमानदारी से अपना काम करता रहा। कहानी की सीख: चालाकी और धोखा कुछ समय के लिए फायदा दे सकते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई और मेहनत ही